Hello students, today we will discuss differentiation. Let y is equal to fx be a real valued function. Here x is independent variable and y is dependent variable. We differentiate y with respect to x. हम हमेशा फंक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और यदि फंक्शन में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है तब भी हम उसको इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में ही करते हैं. अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, कि हम x में चेंज करने पर y में क्या चेंज होता है, वही डिफरेंशिएशन होता है. अब जैसे अगर हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम कहें चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. तो हम इसको लिखते हैं f डैश x. ये नोटेशन होता है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कुछ नोटेशंस भी यूज किए जाते हैं. हम बहुत बार हम इसको y डैश लिख देते हैं, डेरिवेटिव y1 लिख देते हैं. तो इस तरह से कुछ नोटेशंस होते हैं जो डिफरेंशिएशन के लिए हम यूज करते हैं, डेरिवेटिव के लिए. अब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हमने 11th में पढ़े हैं. मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूं. मान लीजिए y कांस्टेंट फंक्शन है. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन डिफरेंशिएशन इज n x टू द पावर n माइनस 1. y इज इक्वल टू e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. dy बाई डी एक्स ये एज इट इज रहता है, e टू द पावर x डिफरेंशिएशन होता है. y इज इक्वल टू a टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a एट बेस e. लोगरिथमिक फंक्शन log x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स. कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स. टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स. कोट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. कोसेक एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स. अब बात कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन की. अगर हम इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फंक्शन है कोस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर.
tan इनवर्स एक्स डिवाई बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम डिफरेंशिएशन के यूज करते हैं। अब डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं? डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए एक फंक्शन की विनय में a एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, हम दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है a डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स। देखिए a कॉन्स्टेंट है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, b कॉन्स्टेंट है, जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब डिफरेंशिएट करके जो भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे एफ डैश एक्स आ गया, ये जी डैश एक्स आ गया। तो इस तरह से हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहां पर एन की वैल्यू है 2, तो 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस कोस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। अभी फिर हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं बाद में, ठीक है ना। अभी तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं लिख के, फिर हम इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब जो भी होगा डायरेक्ट यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स का कोस एक्स। तो मान लीजिए फंक्शन है क्यूब रूट एक्स स्क्वायर, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2/3। अब ये y हो गया एक्स टू द पावर 2/3। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, ये कांस्टेंट है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर, देखिए 3 एलसीएम आ जाएगा तो 2 माइनस 3, तो -1 बचेगा -1/3। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब बात करते हैं, ये सब हमने थोड़ा सा 11th में जो हम पढ़ते हैं उसको हमने रिवाइज किया है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाता है? मान लीजिए मैं फंक्शन की विनय साइन 3x प्लस 5, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन x के लिए होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x। लेकिन यहां पर अगर हम देखें
तो यहां पर ये 3x प्लस 5 है। तो अगर ये x होता तो हम sin x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो अगर मैं इसको x ही सोच लूं मन में कि ये x है, तो ये क्या बन जाएगा, sin x। तो हम इसको मान लीजिए ये x है, तो ये हो जाएगा sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, यानी cos 3x प्लस 5। अब जिसको हम अज्यूम करते हैं, मान लीजिए हमने इसको x अज्यूम किया है, तो हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलते हैं चेन रूल। तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है 5 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा इंटू 3। तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 3 cos 3x प्लस 5। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरह से हम करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे साइन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे अगर देखें तो साइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब साइन स्क्वायर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए, जो अगर हम इसको देखें तो ये x टू द पावर n की फॉर्म में हो सकता है। अगर ये x होता साइन x की जगह पर, तो ये x की पावर n की फॉर्म में था। तो अगर उसको x सोच लें कि ये x है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें हम, तो देखिए हो जाएगा 2x, यानी 2 साइन x, फिर जिसको हम अज्यूम करते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे कोस x, तो ये डेरिवेटिव आ गया 2 साइन x कोस x, क्या होता है, साइन 2x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखिए चेन रूल कैसे काम करता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। अब जैसे हमने इसको y को साइन x होल स्क्वायर लिख लिया, तो मैं साइन x को अगर कुछ मान लेता हूं, लेट साइन x इज इक्वल टू t, मैंने साइन x को t मान लिया, तो अब y क्या हो गया, t स्क्वायर, y हो गया t स्क्वायर। अब हमें y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो चेन रूल से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई dt। क्यों, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ t। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि t यहां पर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि t इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको ऐसे लिखते हैं dt बाई dx। तो dy बाई डी लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अब दोनों वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अब t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या थी, साइन x, तो ये हो गया 2 साइन x इंटू कोस x इज इक्वल टू साइन 2x। तो इस तरह से ये चेन रूल वर्क करता है। तो इस तरह से हम चेन रूल अप्लाई करके किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर हम डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, हम ये स्टेप्स ना लिख के हमने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया इसी मेथड से। इसके बाद बात करते हैं इंप्लिसिट फंक्शंस की। तो इंप्लिसिट फंक्शंस को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। मान लीजिए हमें फंक्शन की गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
2x, और हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, या हम कहें कि हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम उस समय पे y को भी x की तरह ही ट्रीट करते हैं, y को भी फंक्शन ऑफ y को भी फंक्शन ऑफ x ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जब भी y का डिफरेंशिएशन होता है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन में dy बाई dx आता है, क्योंकि y को हमने x की फॉर्म में ट्रीट किया है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, तो वहां पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, dy बाई dx। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। मैंने बताया जब भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो वहां पर मल्टीप्लाई में dy बाई dx आएगा, इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2, तो 2x को इधर ले जा सकते हैं और 2 कॉमन भी ले सकते हैं। चलो एक बार अलग अलग स्टेप में लिख लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। देखिए अब हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 2y dy बाई dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस y से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन y। तो ये डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंप्लिसिट फंक्शन को इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। इसका एक एग्जांपल और देते हैं, साइन x माइनस वाई प्लस कोस y इज इक्वल टू x माइनस वाई। इम्प्लिसिट फंक्शन है, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, हम y को भी फंक्शन ऑफ y को भी फंक्शन ऑफ x ही ट्रीट करेंगे, और जहां पर भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पर मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में dy बाई dx लिखना होता है। तो अब अगर ये सोचें, अगर हम ये x होता तो ये sin x का फॉर्मूला बन जाता, तो उसको थोड़ी देर के लिए सोच लें कि ये x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको x सोच लें, तो ये हो गया cos x। फिर जो हम अज्यूम करते हैं हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो यानी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई। हमें x माइनस वाई को डिफरेंशिएट करना है, प्लस अब cos y को डिफरेंशिएट करना है। अब देखो हमें इसको x की तरह ही ट्रीट करना है, तो cos y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, माइनस साइन y। और जब भी y का डिफरेंशिएट करते हैं मल्टीप्लाई में dy बाई dx आता है, तो ये आ जाएगा इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब इसको सोल्व कर देते हैं, cos x माइनस वाई, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx माइनस साइन y प्लस माइनस माइनस हो गया इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx। अब जो dy बाई dx की टर्म्स हैं उन सबको हम एक साइड ले जाएंगे और जो भी टर्म्स बचेंगी उनको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, dy बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो देखिए जब इस dy बाई dx की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, एक टर्म तो ये आएगी, एक टर्म ये है और ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगा। तो मैं dy बाई dx कॉमन ले लेता हूं। तो जब dy बाई dx कॉमन लेंगे, ये थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने dy बाई dx कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बचेगा, ये इधर आके +1 हो गया,
ये तो कॉमन आ गया, तो ये तो हो गया 1। ये है माइनस कोस एक्स माइनस वाई, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें की, और यहां से आ गया माइनस साइन वाई इज इक्वल टू, अब जो टर्म्स हैं रिमेनिंग टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, एक टर्म तो ये जाएगी राइट हैंड साइड में, तो 1 तो ये यहां पर है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कोस एक्स माइनस वाई। अब हम इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस कोस एक्स माइनस वाई माइनस साइन वाई। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शंस की, उनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए हमें फंक्शन गिवन है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स। अब देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो e टू द पावर x के लिए होता है। अब अगर मैं इसको पूरी पावर को सोच लूं कि ये x है, तो ये e टू द पावर x की फॉर्म में है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अब जिसको हम अज्यूम करते हैं उसको हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x, तो ये हो गया इंटू 2x, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। एक एग्जांपल लोगरिथमिक फंक्शन के लिए ले लेते हैं, y इज इक्वल टू log साइन एक्स, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को सोचने की x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स, तो हम साइन एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा कोस एक्स। नाउ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो हम इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लोगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके पावर की फॉर्म में लिखें, देखो ये ऐसे हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2 1/2। अगर मैं इसको पूरे को ब्रैकेट को x मान लेता हूं तो ये हो गया x टू द पावर 1/2, यानी x टू द पावर n की फॉर्म में हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 1/2 माइनस 1। फिर जिसको हम अज्यूम करते हैं उसको हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे 2x, कॉन्स्टेंट है 2 जीरो हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया माइनस वो 1/2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 2x कोस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर हम इसको चाहें तो डिनोमिनेटर में जाके रूट में लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस, लोगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं अगर हमें किसी फंक्शन की पावर में भी
कोई वेरिएबल फंक्शन गिवन है तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है x टू द पावर x, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देख सकते हैं जो x टू द पावर n होता है उसमें जो n होता है वो कांस्टेंट होता है, यहां पर पावर भी वेरिएबल है, तो इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह के जब भी फंक्शंस आते हैं हम उनको log लेके सोल्व करते हैं। तो टेकिंग logarithm ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का logarithm ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। अब देखिए log में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यूज होते हैं अक्सर। log m इंटू n, इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। log m इंटू n होता है log m प्लस log n, अगर प्रोडक्ट में है तो वो सम की फॉर्म में लिखा जाता है log m अपॉन n, इसको हम लिखते हैं log m माइनस log n। log m टू द पावर n, अगर पावर की फॉर्म में है तो ये लिखा जाता है n log m। n log m, जो ये पावर है ये पहले आ जाती है log से, तो ये हो जाता है n log m। देखिए log n एट बेस m, इसको हमें बेस e की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं log n एट बेस e अपॉन log m एट बेस e। तो ये कुछ लोगरिथम्स के फॉर्मूले हैं, ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखें अगर यहां पर तो थर्ड फॉर्मूला देखें log m टू द पावर n, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा x log x, तो log y इज इक्वल टू x log x। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन y, और जब भी हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो साथ में आता है dy बाई dx। यहां पर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1, ये कैंसिल, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 1 प्लस log x। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या है? x टू द पावर x, तो ये आ गया x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो इस तरह से जब भी पावर वेरिएबल होगी तो हम उसको दोनों साइड का log लेके उसको हम डिफरेंशिएट सोल्व करते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब एक टाइप और डिस्कस करते हैं, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। वैसे हमने इनवर्स के कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं डायरेक्ट, हम उनको किस तरह से यूज करते हैं। मान लीजिए हमें फंक्शन की गिवन है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करके उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब अगर हम इसमें देखें ध्यान से, अगर मैं यहां पर x को tan थीटा पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो x को टेन थीटा पुट करेंगे तो y हो जाएगा कोस इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, कोस इनवर्स कोस टू थीटा। कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा तो ये आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।